नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एक बार फिर ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से आपको अध्यात्म की एक अनोखी जानकारी, जिसके बारे में पता तो सबको है लेकिन उसकी पूरी जानकारी किसी को नहीं है, मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और अपने कमेंट्स अवश्य देना ज़रूर, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मेरे दोस्त क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ आज आपको कि हनुमान जी में बल कितना है। हनुमान जी के बल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बहुत लोग ये जानते हैं कि हनुमान जी अतुल्य बलशाली हैं, उन्हें अजर अमरता का वरदान मिला हुआ है। हनुमान जी इच्छा शक्ति से कितने भी बड़े आकार के हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन हनुमान जी का बल कितना है ऐसा बहुत कम ही शास्त्रों में लिखा हुआ है और बहुत कम लोग ही जानते हैं कि हनुमान जी के अंदर बल कितना होता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पृथ्वी पर 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। हर एक दिशा के एक रक्षक होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो एक एक दिग्पाल होते हैं, एक एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसे दिग्पाल कहा जाता है। और एक दिग्पाल के अंदर 10,000 हाथियों का बल होता है। 10,000 हाथी का जो बल होता है वो सिर्फ एक दिग्पाल में होता है। और 10,000 दिग्पाल मिलकर एक यमराज के बराबर होते हैं। मतलब एक यमराज में 10,000 दिग्पालों का बल होता है। और 10,000 यमराज का मिलकर एक ऐरावत हाथी, जो इंद्र के हाथी होते हैं, उनके अंदर 10,000 यमराज का बल होता है। और 10,000 ऐरावत का बल जो 10,000 ऐरावत होते हैं उनका बल एक इंद्र में होता है। और ये 10,000 इंद्र मिलकर हनुमान जी के सिर्फ एक छोटी उंगली, लिटिल फिंगर, जिसे इंग्लिश में लिटिल फिंगर और संस्कृत में कनिष्ठा कहते हैं, सबसे छोटी उंगली जो हमारी होती है, हनुमान जी के अंदर इतना बल होता है। अब दोस्तों मल्टीप्लाई आप करते जाइए कि 10,000 दिग्पाल में एक दिग्पाल में 10,000 हाथियों का बल, और उसके 10,000 गुना एक यमराज के अंदर बल, 10,000 यमराज मिलके एक ऐरावत हाथी का बल, 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी की सिर्फ एक छोटी उंगली में होता है। इतना बल होता है मेरे बाबा बजरंगबली के अंदर। हनुमान जी को ऐसे ही नहीं सब अतुल्य बलशाली कहते हैं। हनुमान जी सच में ही वाकई अतुल्य बलशाली हैं। एक बार की बात बताता हूँ, रावण भी ऐसे ही कहने लग गया था। रावण को जब अशोक वाटिका उजाड़ी हनुमान जी ने, तब रावण के अंदर भी ये भाव आ गया था कि मैं भी, हनुमान जी ही राम की सेना में सबसे बलशाली हैं। तो जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, उस समय रावण हनुमान जी के पास आता है और कहता है, हनुमान जी ये बात तो सच है कि राम जी की सेना में आप बहुत बलशाली हैं, और मैं मानता हूँ कि मेरी टक्कर के सिर्फ आप ही हैं। तो क्यों ना हम दोनों लड़ाई लड़ लें, हम दोनों में युद्ध हो जाए, मैं आपका बल देखूं तो कितनी ताकत है आप में। तो हनुमान जी हंसने लगते हैं, कहते हैं ठीक है रावण, लड़ लेते हैं, एक एक घूंसा मारते हैं, देखते हैं किसको कितनी ताकत है। तो रावण कहता है ठीक है। तो हनुमान जी लेकिन कहते हैं कि रावण पहले तुम मारना। तो रावण कहता है मैं क्यों, पहले तुम मारो। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो रावण, अगर पहले मैं मार दूंगा तो पता नहीं तुम मुझे मारने के लिए बचो ना बचो, और तुम्हारी जो इच्छा है वो अधूरी रह जाए। इससे अच्छा है कि तुम पहले ट्राई कर लो, तुम पहले मार लो। तो रावण कहता है ठीक है। रावण अपनी पूरी 20 भुजाओं की ताकत लगा के हनुमान जी को एक घूंसा मारता है। अब हनुमान जी को एक घूंसा पड़ता, हनुमान जी वैसे के वैसे बैठे रहते हैं। हनुमान जी को ऐसे लगता है जैसे कोई बच्चा फूल उठा के किसी हाथी पे मारता है। तो हाथी को क्या चोट लगने वाली है, हनुमान जी को कुछ नहीं होता। अब रावण का गला सूख जाता है। वो कहता है अब तो हनुमान जी की बारी है। अब हनुमान जी अपनी पूरी ताकत से गुस्से में अपना पूरा हाथ उठाते हैं, और घूंसा बना के जैसे ही मारने वाले होते हैं वैसे ब्रह्मा जी हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं अरे हनुमान जी क्या कर रहे हो, इतने गुस्से इतने तेज के साथ अगर रावण को मारोगे तो यहीं मर जाएगा, पाताल में चला जाएगा, और राम जी की लीला अधूरी हो जाएगी, राम जी फिर किसको मारने आएंगे। हनुमान जी सोचते हैं ये बात तो सही है, मेरे प्रभु श्री राम का काम रह जाएगा।
तो क्या करते हैं, धीरे से रावण को एक घूंसा मार देते हैं, धीरे से मारते हैं बिल्कुल। और वो इतने में ही रावण बेहोश हो जाता है। बेहोश होकर जब उठता है तो हनुमान जी की पीठ थपथपाता है कि हाँ हनुमान जी, सच में आप में बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल में आज इतना ही। आप लोगों ने ये हनुमान जी के बारे में सुना कि हनुमान जी कितने बलशाली हैं। मेरे प्यारे दोस्तों के लिए और भी रोचक जानकारियाँ मैं लेके आता रहूँगा। दोस्तों, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। धन्यवाद। जय सीताराम।